नमस्कार, मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आज हमारे साथ हैं मान सिंह जी, जो राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र में स्थापित ई मित्र हैं। उस राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। इनसे हम आज कुछ चर्चा करेंगे। अभी चुनावी समय है और ई मित्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्षेत्र का जुड़ाव रहता है। तो हमारे साथ मान सिंह जी हैं। अधिक जानकारी के लिए इनसे ही बात करते हैं। मान सिंह जी, आपका स्वागत है। और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अटल सेवा केंद्र के अंदर ई मित्र स्थापित है, उसके राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जो ई मित्र, हर आम क्षेत्र की जनता ई मित्र से जुड़ी हुई रहती है, आप उनके लिए कार्य करते हैं। कभी ऐसी सरकार की तरफ से कोई ऐसी समस्या आई जिसके लिए आपको कभी लड़ना पड़ा हो? नमस्कार। पहले तो तोमर साहब, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामना देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तोमर साहब, आपने पूछा कि ई मित्र को लेकर के कि ई मित्र एसोसिएशन, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। मेरे को 8 साल से मैं कार्यरत हूँ इसमें। 8 साल से हमारे भाई है। 11,341 है। हर पंचायत पे एक बंदा बैठा हुआ है और डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं। पिछले 5 सालों से मैं बहुत संघर्ष किया है। मैंने बहुत सारी ऐसी समस्या आई हमारे सामने। गवर्नमेंट के पास भी गए हम, परंतु हमारा अभी तक कोई एक भी काम नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमारा अभी जैसे ई मित्रा प्लस मशीन लगी हुई है अंदर, उसको अभी 5 साल तो ये हो गया, 3 साल बीजेपी गवर्नमेंट में लगी थी। तब हमने उन गवर्नमेंट से भी हमने गुजारिश की थी कि साहब इनका मानदेय दिया जाए, क्योंकि इनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, जो डायरेक्टली जयपुर से बैठे हुए यहाँ जनता से जो भी इनकी योजनाएं लागू होती है, वो जनता को हम यहाँ बैठे बैठे सारी जनता को दिखाते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमने ये कहा कि भाई हम प्रचार प्रसार करते हैं तो इनका हमें कुछ न कुछ तो मानदेय मिलना ही चाहिए। तो उसके बाद उस पर हम अटेंडेंस लगाते हैं। तो हमारी 20 अटेंडेंस अगर नहीं होती थी तो हमारी 750 रुपये उसकी पेनल्टी कट जाती थी। तो एक चीज़ है कि जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, जिनकी सैलरी होती है, सब कुछ होता है, उनकी भी आज तक अटेंडेंस नहीं लगी। ऑनलाइन कोई अटेंडेंस नहीं, जबकि हमारी वहाँ पे अटेंडेंस होती थी 20 नहीं होती थी, उसमें से 750 रुपये पेनल्टी कट जाती थी और दूसरा मानदेय भी मिलता। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप हमें कुछ दे ही नहीं रहे हो तो फिर हमसे क्यों, कैसे ले सकते हो आप? ये तो अपने कानून में भी नहीं है। ये तो अपनी जो जब से बनी हुई है अपनी कानून व्यवस्था, उसमें भी अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है आप कुछ नहीं दे के अपन से पेमेंट लिया जाए, ऐसा तो कभी अभी हुआ नहीं है। दूसरी चीज़, उसके बाद ये हुआ कि हमने अभी गवर्नमेंट सरकार के अंदर हमने धरना भी किया, प्रदर्शन भी किया, सब कुछ किया मांग को लेकर के। मैं जयपुर भी धरना दिया, शहीद स्मारक पे 3-3, 4-4 धरना हो गए मेरे। मैं सीएम साहब से डायरेक्ट मिला हूँ, इनके बहुत सारे नेताओं से डायरेक्ट मिला हूँ, सबसे मिला, परंतु हमारा अभी तक काम नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हम जब मांगने गए तो इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला, राजीव को लगा दिया उसके ऊपर, ई मित्र प्लस में मशीन के ऊपर, और बोला गया कि 4800 रुपये प्लस मानदेय हम आपको देंगे। तो हम 8 साल से वहाँ क्या कर रहे थे? वही पैसे अगर हमें दे देते तो हम इनकी बहुत सारी योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाते और उनका जय जयकार करते हैं। आज हम इनके चुनाव आए हैं तो ये इनको चुनाव के अंदर अब याद आ रहा है कि साहब हमारे लोगों के जाके हाथ जोड़ रहे हैं, साहब हमें वोट देना। और जब हम वहाँ जा रहे थे, ये कहते थे, इनका नारा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। परंतु ये नारा भी इनके साथ, तो मेरे हिसाब से तो हमारे ई मित्र के लिए तो फैल है। अभी तक हमारा कोई भी काम नहीं हुआ है। मैंने सोजत से लगाकर जयपुर तक दांडी यात्रा की थी। अभी सोजत के अंदर वर्तमान में टिकट मिला है निरंजन आर्य, जो कहते हैं ना पर्सनल सलाहकार है सीएम साहब के साथ पास में। तो उनके पास भी हम गए थे, उनके आवास पे, जो इनका आवास है जयपुर के अंदर, उनके पास भी गए थे, इनको ज्ञापन दिया था। इन्होंने एक ही जवाब दिया, साहब सीएम साहब करेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। साहब सलाहकार होते हुए आप सोच सकते हो वो काम नहीं करवा सकते थे हमारा? 1 मिनट के हम काम करवा सकते थे। जब मैं सोजत से पैदल गया था, दांडी यात्रा निकाली थी, जब जाके हमें दूदू के अंदर गिरफ्तार हुए थे, तब हमें वहाँ से ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है आज तक। और हमने गुजरात में भी गए थे, हम गुजरात में भी 150-250 किलोमीटर हमने दांडी यात्रा निकाली थी। वहाँ भी सीएम साहब आए थे, सीएम साहब से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि आप गुजरात चलो, हम आपकी राजस्थान चलो, हम आपका आते वहाँ आपका काम कर देंगे। फिर यहाँ बुलाने के लिए हम लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं दिया। इनकी जो महत्वपूर्ण योजना है चिरंजीवी योजना, ये कहते हैं ना चिरंजीवी, हाँ चिरंजीवी योजना अच्छी है, लोगों को फायदा हो रहा है। फिर उसको हम जब ऑनलाइन करते हैं ना, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका 1 भी रुपया टोकन का नहीं मिलता है, हमें 1 भी रुपया उसका मानदेय नहीं मिलता है। कम से कम उसका पैसा तो मिलना चाहिए ना। हम ऑनलाइन कर रहे हैं, जब
कस्टमर हमारे पास आता है, जुड़ा रहता है कि साहब हमारा एक चिरंजीवी का कार्ड बना दो, तो हम बनाते हैं, तो उसका कमीशन तो हमें मिलना चाहिए ना। जबकि आंगनवाड़ियों को ये बोल रखा है कि आप कस्टमर को उनके पास लेके जाओ, हम आपको 100 रुपये देंगे। वो सीधी आती है कि साहब ऑनलाइन करो, जब हमारे नीचे ID डाल देना, हम डालते हैं, उनके खाते में पेमेंट चला जाता है, और हम जो काम करते हैं उसका कुछ भी नहीं है। तो हम तो ऑनलाइन कर रहे हैं ना इनका डाटा, इनकी जो भी योजनाएं हैं वहाँ धरातल तक पहुँचाते हैं, सारी धरातल तक पहुँचाते हैं, सबको बताते हैं कि ये है। दूसरी चीज़, 2021 के अंदर हमारा एक 8 अगस्त 2021 के अंदर एक मेरे पास सबूत है, ये सबूत पड़ा है मेरे पास, इनका एक लेटर निकला था कि नरेगा ऑपरेटर में ई मित्र ऑपरेटर को ही लगाया जाए, बाकायदा गवर्नमेंट ने आदेश निकाल दिया, परंतु उस आदेश की अभी तक कोई पालना नहीं हुई, अभी तक मेरे पास पड़ा है। दूसरा, उन्होंने 1000 रुपये मानने के लिए हमें एक लेटर निकाला था 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले निकाला था, 8 साल कांग्रेस गवर्नमेंट में भी निकला हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट में भी निकला हुआ है, परंतु पता नहीं वो 1000 रुपये का लेटर कहाँ हवा हो गया। आज तक उस 1000 रुपये का एक पेमेंट नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला हमें, वो भी 1000 रुपये हमें नहीं मिला। ऐसे ऐसे लेटर निकल चुके हैं हमारे, परंतु नहीं मिला। हम जब शहीद स्मारक के धरना प्रदर्शन किया, इनके मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, मेरे साथ बैठ के उन्होंने कहा, वादा किया कि भाई मैं आपको दिलवाऊंगा, और सारा लिखित में लेके गए, परंतु आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं। जो UDS मंत्री शांति धारीवाल है, वो आके खड़े रह के मेरी बाइक लेके मेरे से पूछ के गए, और सारी चीज़ें कही उन्होंने, आप धरना खत्म करो, हम आपको देंगे, मानदेय दिलवा देंगे। आज तक नहीं हुआ। इनके मैन जो अखिल अरोड़ा जी है, उनके 3 बार मिल चुके हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके साथ हमने वार्ता कर दी, अभी तक नहीं। इनके ललित जो OSD, उनसे मिल दिए, आज तक नहीं हुआ। इनके जितने भी मंत्री हैं, इनसे हम मिल चुके हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के पास आवास पे जाकर मैं मिल के आ गया, परंतु अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। दूसरे मारवाड़ के तुषार सिंह जी हैं, जो अपने विधायक है, वर्तमान में विधायक है, पूर्व विधायक है, उनके पास भी उनके आवास पे गया मैं। साहब, मैंने कहा साहब हमारा ये थोड़ा सा एक मांग है जो आप विधानसभा में उठा दो, तो वो बोल रहे हैं कि अभी मुझे टाइम नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताओ, जब इनको हमारे लिए टाइम नहीं है, तो फिर हम कैसे इनका सपोर्ट करेंगे? भाई मैं ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करो या बीजेपी को करो, मेरे को कोई लेना नहीं है। जो मेरा काम करेगा हम उनका सपोर्ट करेंगे, परंतु काम तो कम से कम करें। हमने इनको 5 सालों में इनकी सारी बातें सुनी, सब कुछ किया, इनकी योजनाओं का हमने प्रचार किया, सब कुछ किया, चिरंजीवी राशन कार्ड, इनकी भामाशाह जन आधार कार्ड, सब कुछ किया, हम सब आज भी करते हैं, परंतु हमें 1000 के 500 रुपये पर मंथ की कमीशन आता है। उस कमीशन घर चल जाता है क्या? मैं ये बताऊं, युवाओं की जो पीड़ा होती है ना, बहुत बुरी पीड़ा होती है, और उसको जो जानता है ना, उसको जो समझेगा, उसको परखेगा, तो हम उनका साथ देंगे। आप मारवाड़ जंक्शन विधानसभा में के जो पूर्वी, जो आपने कहा खुशी सिंह जी से आप मिले, तो उन्होंने कुछ और भी आश्वासन दिया होगा काम करने का या नहीं? उन्होंने ये कहा था कि मेरे से डिजायर लेके जाओ, डिजायर उन्होंने दे दी। डिजायर से साहब काम नहीं चलता है, डिजायर तो हर कोई नेता दे देता है, डिजायर से काम नहीं चलता है। उन्होंने हमने कहा साहब ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने मुझे एक ही कहा कि आप, जैसे आपका गुजरात का मॉडल क्या है, दूसरी बात उत्तर प्रदेश का मॉडल क्या है, वहाँ के आप कागज निकलवाओ और वो कागज ला के मुझे दो, उसके हिसाब से मैं वहाँ के CM साहब के सामने और विधानसभा में बात रखूँगा। तो साहब उत्तर प्रदेश में वोट थोड़ी दिए थे हमने, कि गुजरात में वोट थोड़ी दिए थे, वोट तो इनको दिए थे ना हमने। और हम स्थानीय नेता के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? जाना तो पड़ेगा ना, उनसे बात तो करेंगे ना। बात करने के बाद भी वो ऐसा कहते हैं कि अब गुजरात और उत्तर प्रदेश का मॉडल क्या है आपका, जबकि गुजरात और उत्तर प्रदेश में कोई ई-मित्र नहीं चलता है, ई-मित्र राजस्थान में नहीं चलता है। तो राजस्थान की बात करेंगे ना अपन तो, कि भाई राजस्थान में कैसा है। अगर ये कह देते हैं ना, ठीक है साहब, भाई साहब मैं आपका आवाज़ उठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 तारीख की जो लास्ट सभा थी, विधानसभा थी, उसमें मैंने कहा था कि साहब एक पॉइंट हमारा रख दो, जिससे कहीं न कहीं हमारा भला हो जाए। हम आपके क्षेत्र के आते हैं, तो आप हमारा अगर इस मामले में साथ दोगे, तो उस विधानसभा चुनाव के अंदर जितने भी हमारे निमित्त स्थापित बंदे हैं, डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, आपका साथ दूंगा, आपके साथ खड़ा रहूँगा, कंधा के कंधा मिला के आपके साथ चलूँगा। दूसरी बात, सोजत विधानसभा से निरंजन आर्य के आवास पे भी हम गए थे, मैं गया था, इनको ज्ञापन भी दिया। उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि मैंने CM साहब को दे दिया है, तो आपका काम करेंगे तो CM साहब करेंगे। तो ये एक्चुअली पर्सनल सलाहकार हैं, और इनका बहुत अच्छा OSD भी रह चुके हैं, बहुत अच्छा वहाँ का ओहदा है, और इनकी सरकार में चलती भी है। तो इनको, मैं ही सोजत क्षेत्र से हूँ, कोई दूर का नहीं, एक पालिक से सोजत का हूँ। इनको अपने क्षेत्र का समझते हुए अगर मेरे साथ चल के, या हमारे ये मेडिटेटर बन के
सीएम साहब के सामने अगर बात रखते हैं तो कहीं भी हमारा काम हो जाएगा। अब मान सिंह जी का क्या एजेंडा रहेगा? साहब मेरा एक ही एजेंडा है, युवाओं की जो पीड़ा समझेगा, जो हमारा काम करेगा, हम उनके साथ हैं। वरना सरकार का क्या पता ये आए या ये आए, कोई भी सरकार आए, मैं ये नहीं कह सकता था आप सरकार को वोट दो या किसी को भी करो, आपको जो पसंदीदा है वो करो, मैं ये नहीं कहता कि वोट दो। मैं तो जो मेरा काम करेगा उसको सपोर्ट करूंगा। दूसरी बात ये है कि हमने तो इस बार मन बना दिया है कि जो राजस्थान के अंदर जो जिताऊ कैंडिडेट जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए। और हर पंचायत में, पंचायत विधानसभा के अंदर हमारा कम से कम 50-50 बंदे और हेडक्वार्टर पे बैठते हैं। तो अगर ये अगर हमारी सूझ लेते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, तो कहीं कहीं हम लिखित में देते हैं या कुछ कहते हैं कि भाई हमारी सरकार बनती है, हम आपका काम करवाएंगे, तो ठीक है, जो हमारा काम करेंगे हम उनके साथ है। वरना हम जो निर्दलीय में खड़े हुए हैं हम उनके साथ जाएंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। और वो कहीं ना कहीं ये फिक्स है, क्योंकि उनका कोई पार्टी से लेना देना नहीं होता है, और वो वहाँ बैठ के काम करवाएंगे, ये तो मुझे मालूम है। अभी हम देख रहे हैं, 2 दिन बाद और हम सोचेंगे, उसके बाद कहीं कहीं हम निर्दलीय का सपोर्ट करेंगे। वही राज करेगा। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।